मोदी जी तो जियान है, क्या बोलेंगे वो। कोई नौकरी वोकरी उसका कोई पता है उनको। फिर मस्जिद बना, मस्जिद तोड़ दो मंदिर बना दो। सब ईडी सीबीआई चुनाव आयोग सब बीजेपी का ये आपका जमाई है, जो वो बोलेगा वही भैया करेगा। बोल रहे हैं कि जनता तय करेगी। जनता अगर तय करना होता तो फिर मोदी जी कैसे बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। वो तो बोलते कि जनता है, जनता देखिए कितना वोट देती है हमें, कितना सीट लाने देती है। लेकिन उनका तो सीधा ही कहना है हमको जनता से कोई मतलब नहीं है, अब की बार 400 पार। चाहे युवा जितना भी हो बेरोजगार, अब की बार 400। जनता के विश्वास पर नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं ईवीएम के भरोसे, सीबीआई के भरोसे, चुनाव आयोग के भरोसे और अपने ताकत के भरोसे। जनता का भरोसे कोई नहीं लोकतंत्र में बोल सकता कि हमको 400 पार हो जाएगा। उसके हाथ में ये सब है, इसीलिए वो गारंटी दे रहे हैं कि हम इस बार 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? वेरी कंट्रोवर्शियल। मैं तो मार नहीं खाना चाहती रास्ते में, तो मुझे नहीं बोलना है। कौन मारेगा आपको? आपको कौन मारेगा? हम तो सबसे डरते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या ममता जी हो, जो कुछ भी हो, लाइक एनीबॉडी। दीदी जीतेगा। दीदी? ममता दीदी। दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठ रहा है? दिल्ली के गद्दी पे भी दीदी बैठेगी। दोस्तों, मैं पोल टीवी की तरफ से बबलू बात कर रहा हूँ। अभी हम हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ जानेंगे आज जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का देश में खेल चल रहा है उनके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इनकी क्या राय है? क्या नाम है भैया? हमारा सुनील कुमार नाम है। ये जो देश में अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चल रहा है खेल, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे को समझाइए थोड़ा। देखिए पत्रकार महोदय, इलेक्ट्रोल बोर्ड ये सबसे देश का महा घोटाला है। इसमें सभी पार्टियां अपन डरवा के धमका के ईडी सीबीआई करके ये अपना पैसा वसूलती है। जब तक ये सार्वजनिक नहीं होगा तब तक ये मालूम नहीं चलेगा कौन कितना दिया है, कौन कंपनी इलेक्ट्रोल बोर्ड से ये अपना फ़ायदा पहुंचाई है। सबसे तो बड़ा बीजेपी वालों को देख लीजिए, ये सार्वजनिक करना ही नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रोल बोर्ड। जब तक सार्वजनिक नहीं होगा जनता कैसे जानेगी कि हमारा कितना चंदा मिला है या नहीं मिला है। वो कम से कम जनता के सामने आना चाहिए ना। देखिए इसमें थोड़ा बहुत ये लीक हुआ है कि जो कंपनी पर चंदा दिया है वो कंपनी जब पहले उस पर ईडी सीबीआई का जांच चल रहा था, जब उसको 200 करोड़ का चंदा मिल गया तो उसका बंद हो गया। ये कैसा खेल है? आप चंदा डरवा कर धमका कर चंदा लीजिएगा कंपनी से चाहे देश में, तो ये देश के लिए बहुत ये है। मैं चाहूँगा कि इसका निष्पक्ष जांच करके जनता के सामने इलेक्ट्रोल बोर्ड आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोल दिया है साफ साफ कि आप 21 तारीख को 5 बजे तक जितना डिटेल है सारा चुनाव आयोग के वेबसाइट पे डलवा दो। देखिए ये कोई आने वाला नहीं है, ये खाली झूठ मूठ का जुमला बोल रहा है सरकार। देखिए चुनाव का जो आपका चुनाव आयोग है ये सब ईडी सीबीआई चुनाव आयोग सब बीजेपी का ये आपका जमाई है, जो वो बोलेगा वही कहेगा। देखिए अभी घोषणा नहीं हुआ था चुनाव का, तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन एसबीआई बोल दिया कि आपको जून से पहले इलेक्ट्रोल बोर्ड का हम आपका ब्यौरा देंगे। आखिर उसको मालूम होगा कि भाई कैसे उसको मालूम कि जून के पहले हम देंगे? ये अंदर नहीं दे सकता, ये 2 मिनट का खेला है कि कितना डाटा कौन चंदा दिया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का भाई मालूम है चुनाव है, अगर इसमें हम देंगे तो हमको कुछ फंसेंगे और यहाँ पर हमारा उजागर जो घोटाला हुआ है उजागर हो जाएगा। इसलिए देखिए ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग इसमें कोई भरोसा करने वाला नहीं है। सब हैक करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को हैक करके पूरा सरकार चल रही है। जब तक सटीक तीर का निशाना नहीं लगेगा तब तक कोई देश में होने वाला नहीं है। रावण को जब तक आप उसको नाभि में तीर नहीं लगा था तब तक वो मारा नहीं था। आप इधर उधर मारिएगा तो कुछ होना नहीं। जब तक ईवीएम अगर देश में हटेगा, मेन निशाना है पूरा विपक्षी पार्टियों को कहना चाहते मेन है ईवीएम जब तक बैंड नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सभी पार्टियां ने मिल के फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो खारिज करेगा, सब उसका हैक है, सब वो तो लोकतांत्रिक ढांचा का हैक कर लिया है। मैं चाहूँगा सभी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार करें और कोई भाग न ले, खाली अपना बीजेपी लड़े तो वो उससे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में
कर सकता है भाई, उसमें कोई नहीं है जब तक पार्टी ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, एक ऐसा तो नहीं है बीजेपी ही पार्टी ली है, ऐसा बीजेपी सबसे ज़्यादा लिया है, 6,600 कुछ करोड़ लिया है, टीएमसी 1,600 करोड़ लिया है, और आपका कांग्रेस 1,300 करोड़ लिया है, जदयू लिया है 1,700 करोड़, मतलब डीएमके 900 करोड़ के करीब कुछ लिए हैं पैसे। देखिए कोई भी पार्टी लिया हो, हमको जनता का मतलब है कि उजागर होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, आखिर कैसे चंदा मिला ये जनता को जानने का हक है। ये हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी चंदा लिया और गलत तरीके से लिया हो उसका उजागर होना चाहिए। हम यही इलेक्टोरल बॉन्ड पर चाहते हैं कि कम से कम जनता के सामने होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया है एसबीआई को कि सारा डिटेल चुनाव आयोग को दो, अपने वेबसाइट पे जाने, लोग पूरा हमारे देश का जो नागरिक है वो सब जाने। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बोला है, लेकिन ये टाल मटोल करके ये आगे और खींचेगा। पहले तो पड़ा था आपका, ये पिछले 3 दिन पहले पड़ा था, फिर आज 21 तारीख को, 21 तारीख को देखने लायक है कि क्या ये आपका आएगा कि नहीं आएगा, फिर ये चुनाव के बाद जाएगा कि क्या होगा, यही है। लेकिन ये आने वाला नहीं है, हमको लगता है हमारे दिल से। देखिए बीजेपी वाला कहे कि अब बेरोजगारी पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए तो बोलेंगे सीए लाए हैं, बोलेंगे कि 370 हटाए हैं। ये सब इन लोगों का हारने का ये जनता तय करेगी, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें है झूठ का बोलबाला है, जितना झूठ बोलेंगे वही उसका फल रहा है। ईवीएम से जब तक नहीं हटेगा तब तक ये देश का कल्याण होने वाला नहीं। आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या राय है भैया, जो ये देश में धंधा चल रहा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छोड़िए भैया, अभी जो भैया बोल रहे हैं कि जनता तय करेगी, जनता अगर तय करना होता तो फिर मोदी जी कैसे बोल रहे हैं अब की बार 400 पार? वो तो बोलते हैं कि जनता है, जनता देखिए कितना वोट देती है, हमें कितना सीट लाने देती है, लेकिन उनका तो सीधा ही कहना है हमको जनता से कोई मतलब नहीं है, अब की बार 400 पार, चाहे युवा जितना भी हो बेरोजगार, अब की बार 400 ये पार। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का धंधा चल रहा है हमारे देश में, अलग अलग पार्टियां चंदा ले रही है लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसके बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है 21 तारीख तक पूरा डिटेल पब्लिश करो। अब डर उन लोग का, तो देखिए एसबीआई पहले 3 महीना का टाइम मांग लिया था कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, मोदी जी के हाथ में आ जाएगी, तो एसबीआई का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा, उसको फटकार लगाया, तो फिर उनको दिखाना पड़ा, शो करना पड़ा। उसके बाद अब उन लोग को जो टाइम दिया गया, देखिए उन लोग का जो बोलते हैं राहुल गांधी कि जो उनका अडानी अंबानी सबका पर्दाफाश होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा चंदा भी उनको मिला है। देखिए अब क्या होता है, चंदा पैसे की बदौलत तो वो लड़ रहा है। ईवीएम भी आप देखिए। आपका क्या राय है, इस बार कौन जीत रहा है 2024 लोकसभा चुनाव? मुझे कुछ आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, पर जो जीते अच्छे लोग ही जीते, यही बोल रही हूँ। 24 लोकसभा अपना दीदी जीतेगा। दीदी, ममता दीदी। दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठ रहा है? दिल्ली के गद्दी पे भी दीदी बैठेगी, ममता दीदी। ममता दीदी। ममता दीदी अपने दिल्ली के गद्दी पे बैठेगी और बैठने वाली भी है। मोदी जी तो जियान है, क्या बोलेंगे वो? कोई नौकरी वोकरी उसका कोई पता है उनको? फिर मस्जिद मस्जिद तोड़ दो, मंदिर बना दो, वही तो वो तो बोलते हैं मंदिर से रोजगार मिलेगा। कहाँ रोजगार मिलता है मंदिर से? रोजगार मिलता है मंदिर से? 2 दुकान बैठ गए वो रोजगार है? जो नौकरी दे रहा है उनका क्या बोल रही हैं आप? जो मंदिर चलाता है उनका पॉकेट फुल होता है, हमको क्या मिलता है? लाइक आई रिसेंटली विजिटेड पुरी, तो लाइक देयर वाज समथिंग कि मैं प्रसाद लेके अंदर गई, वो लोग बोलते हैं कि प्रसाद पहले लेना नहीं है, पहले पैसा दो फिर प्रसाद देना। मैं बाहर भी 200 रुपये दूँ, फिर अंदर भी 300 रुपये दूँ, फिर प्रसाद दूँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो बेकार। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? वेरी कंट्रोवर्शियल, मैं तो मार नहीं खाना चाहती रास्ते में, तो मुझे नहीं बोलना है। कौन मारेगा आपको? आपको कौन मारेगा? हम तो सबसे डरते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या ममता जी हो, जो कुछ भी हो, लाइक एनीबॉडी, बट होता है प्रॉब्लम बहुत। जो भी है, पॉलिटिशियन अगर बनना है तो आपको ऐसे डिसऑनेस्टी तो दिखाना पड़ेगा ही। ऑनेस्ट पॉलिटिशियन यहाँ पर कोई नहीं बैठा है। 24 का वोट पप्पू को जाए बस। पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? पप्पू है हमारा राहुल गांधी। आप उनको वोट देंगे? हाँ आप उनको जिताएंगे? हाँ, हम जरूर जिताएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे? से जीत जाइए वो। आप तो बोल रहे हैं मेरा है ही नहीं। वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वैसे है मेरा। इस बार राहुल गांधी हाँ। प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री बनने का चांस तो कम है, लेकिन सपोर्ट तो उनको ही है, ऐसे ही। युवाओं का बात कर रहे हैं वो। हाँ वही है, तो असली मुद्दा तो वही उठा रहा है ना। मोदी जी तो फिर मस्जिद मंदिर में ही उलझ गए हैं।
मोदी जी तो बोलते हैं मंदिर से रोजगार मिलेगा भाई। रोजगार तो वैसे रोजगार कहाँ मिलता है, वो युवाओं की नौकरी और 2-4 दुकान लगा लो, दोनों सेम है क्या? आप ही बोलिए, सेम है? तो लग रहा है ये मोदी का गारंटी 400 पार बोल रहे हैं। ये तो हमको लग रहा है कि जैसे वो गारंटी कर दिए कि हम 400 पार करेंगे। पत्रकार महोदय मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर कैसे बोले कि 400 पार होगा? उसके सब है, उसका ईवीएम, अपने जनता पे विश्वास है इसीलिए बोल रहे हैं। विश्वास से नहीं होगा, जनता के विश्वास पर नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं ईवीएम के भरोसे, सीबीआई के भरोसे, चुनाव आयोग के भरोसे और अपने ताकत के भरोसे। जनता का भरोसे कोई नहीं लोकतंत्र में बोल सकता कि हमको 400 पार हो जाएगा। उसके हाथ में ये सब है, इसीलिए वो गारंटी दे रहे हैं कि हम 400 पार कर